हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। तो शुरू करते हैं आज ये क्लास। दोस्तों, मिसलेनियस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न कवर करने का हमने कोशिश किया हूं। और दोस्तों, झारखंड में आप किसी भी तरह का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड जीके का जो एक प्रश्न है आपको काम आएगा। और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमसे जो जुड़ेगा वाकई में उसका फायदा होगा। दावे के साथ बोल रहा हूं, इसलिए जुड़ जाइएगा। प्रश्न बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रश्न है और आप प्रश्न जैसे ही लगाओगे समझ में आ जाएगा क्वालिटी कैसा है। आइए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दिया जाने वाला सजा क्या है? प्रश्न को फिर से समझिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दिया जाने वाला सजा क्या है? दोस्तों 5 सेकेंड का समय रहेगा आपके पास। आइए आंसर कीजिए। सही जवाब है दोस्तों बिटलाहा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बिटलाहा को दोस्तों सामाजिक बहिष्कार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिष्कार भी इसको बोलते हैं, सामाजिक बहिष्कार। कंफ्यूज नहीं होना है। बिटलाहा का मतलब क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार। यह सजा है मांझी परगना शासन व्यवस्था का। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? सही जवाब है दोस्तों परिवार। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, परिवार को क्या बोलते हैं? खूंट बोला जाता है, परिवार। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उरांव जनजाति समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है? उरांव जनजाति समाज का जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों पढ़ा पंच या पढ़ा पंचायत। ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। ठीक ना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर डालिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर है, किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा का पद प्रदान किया था? प्रश्न को फिर से समझिएगा, किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा का पद प्रदान किया था? सही जवाब है दोस्तों दृपनाथ शाह। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दृपनाथ शाह को महाराजा पद प्रदान किया गया था कंपनी सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसी के कार्यकाल में पहली बार अंग्रेजों का आगमन हुआ था छोटा नागपुर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, दृपनाथ शाह के समय अंग्रेजों का आगमन हुआ छोटा नागपुर में। और दृपनाथ शाह को ही अंग्रेजों ने किसका उपाधि दिया? महाराजा का। यहां से आपको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। महाराजा का उपाधि दृपनाथ शाह को दिया गया और दृपनाथ शाह के शासन काल में अंग्रेज आया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर है, मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था? प्रश्न बड़ा है, फिर से समझिएगा, मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया था? सही जवाब है दोस्तों शाह का उपाधि। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और किसको? तो याद रखिएगा दुर्जन साल को, दुर्जन को ग्वालियर किला में कैद करके रखा गया था, इसको रिहा कर दिया गया था शाह का उपाधि देकर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सही जवाब है दोस्तों विशेश्वर खान। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है।
झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विशेश्वर खान थे। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन है? झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन है? सही जवाब है दोस्तों संत कोलंबस कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन सा है? तो दोस्तों संत कोलंबस कॉलेज है। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर डालिएगा, 25 में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहां स्थापित किया गया? झारखंड का प्रथम बिजली घर कहां स्थापित किया गया? सही जवाब है दोस्तों तिलैया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहां स्थापित किया गया? तो भाई तिलैया में किया गया। इंपॉर्टेंट है भाई, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, ठीक ना दोस्तों। मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट करता हूं ताकि एग्जाम में आने की संभावना उसका ज्यादा हो। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर है, झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों के लिए मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? प्रश्न को समझिएगा, झारखंड सरकार द्वारा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? सही जवाब है दोस्तों ऑपरेशन नई दिशा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑपरेशन चलाया है नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए? तो ऑपरेशन नई दिशा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब है दोस्तों 1855 ईस्वी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो भाई 1855 ईस्वी में। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देना कतई नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है भाई लोग 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, शंख नदी का उद्गम स्थल कहां है? शंख नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही जवाब है दोस्तों गुमला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो दोस्तों गुमला में है, याद रखिएगा शंख नदी का गुमला में है उद्गम स्थल। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर है, कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? सही जवाब है दोस्तों प्रतापपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। कुंदा मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो भाई प्रतापपुर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किस त्योहार को 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलता है? किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन जो उपासक होता है जलते कोयले पर नंगे पांव चलता है? सही जवाब है दोस्तों मंडा पर्व। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? सही जवाब है दोस्तों सुरजाही पूजा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सुरजाही पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सुरजाही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस नृत्य में मुखौटा का प्रयोग होता है? निम्न में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है?
सही जवाब है दोस्तों छऊ नृत्य में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। छऊ नृत्य झारखंड में कहाँ फेमस है, तो याद रखिएगा सरायकेला में, सरायकेला खरसवा में, ठीक है। और इसको विदेश में पहली बार प्रसिद्धि कब मिला, तो 1938 ईस्वी में। किसने इसका प्रदर्शन किया, तो सुदेंदु नारायण सिंह ने किया था, सरायकेला खरसवा के राजकुमार थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है, निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। सही जवाब है दोस्तों रघुनाथ नृपति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी रघुनाथ नृपति नागपुरी का प्रथम कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ नृपति सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहां से होता है, दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहां से होता है। सही जवाब है दोस्तों मेदिनीनगर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मेदिनी होगा दोस्तों, याद रखिएगा मेदिनीनगर से इसका प्रकाशन होता है, डाल्टनगंज से होता है। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा 18 नंबर, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां है, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां पर है। सही जवाब है दोस्तों चाईबासा, याद रखिएगा कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां है, तो भाई चाईबासा में है, ऑप्शन नंबर डी चाईबासा सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 19 नंबर है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। सही जवाब है दोस्तों जलगोड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत आपको मदद करने वाला है जॉब मेकर चैनल, इस बात को आप समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा 20 नंबर है, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है, संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है। सही जवाब है दोस्तों नरीखंड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक ना। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या है, तो भाई नरीखंड है, याद रखिएगा क्या है नरीखंड, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग 21 नंबर है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। सही जवाब है दोस्तों कुडप्पा क्रम की, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। कुडप्पा क्रम का जो चट्टान है उसका अभाव है झारखंड में, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में है, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है। सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो दोस्तों गिरिडीह जिला में स्थित है। और उसरी नदी पर यह जलप्रपात है, उसरी नदी बराकर नदी की सहायक नदी है, किसकी, तो बराकर नदी के सहायक नदी है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार का लौह अयस्क झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस प्रकार का लौह अयस्क झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही जवाब दोस्तों हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हेमेटाइट नामक लौह अयस्क झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलेटिक्स बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? प्रश्न को फिर से समझिएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलेटिक्स बनने का श्रेय झारखंड के किस व्यक्ति को प्राप्त है? सही जवाब है दोस्तों विजय नीलमणि खलखो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलेटिक्स बनने का श्रेय किनको जाता है? तो भाई विजय नीलमणि खलखो को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है 25 नंबर। जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक हैं? जयदीप सरकार किस खेल के प्रशिक्षक हैं? सही जवाब है दोस्तों वॉलीबॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जयदीप सरकार वॉलीबॉल खेल के प्रशिक्षक हैं। दोस्तों 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।